Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. हो 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 करते हुए लाल सफेद कपड़ों में बड़ी सी श्वेत दाढ़ी और बालों वाले कंधे पर गिफ्ट से भरा बड़ा सा बैग लटकाए हाथों में क्रिसमस बेल लिए सांता को तो अब जानते ही होंगे। बच्चों के प्यारे सांता जिन्हें क्रिसमस फादर भी कहा जाता है, हर क्रिसमस पर बच्चों को चॉकलेट्स गिफ्ट्स देकर बच्चों की मुस्कुराहट का कारण बन जाते हैं। तभी तो हर क्रिसमस बच्चे अपने सांता अंकल का बेसब्री से इंतजार करते हैं। माना जाता है कि सांता का घर उत्तरी ध्रुव में है और वे उड़ने वाले रेनडियर्स की गाड़ी पे चलते हैं। सांता का यह आधुनिक रूप 19वीं सदी से अस्तित्व में आया। उसके पहले ये ऐसे नहीं थे। लेकिन कई बार मन में यह सवाल आता है कि आखिर सेंटा क्लॉज हैं कौन? क्या सेंटा क्लॉज असल में थे या सिर्फ एक काल्पनिक किरदार हैं? इनका क्रिसमस डे से क्या संबंध है? तो आज हम जानेंगे कि सांता क्लॉज आखिर है कौन। हो तो आइए जानते हैं कहानी सांता क्लॉज की। सांता क्लॉज क्रिसमस का अहम हिस्सा हैं। उनके बिना क्रिसमस अधूरा सा लगता है। दरअसल सेंट निकोलस को असली सांता और सांता का जनक माना जाता है। उन्होंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया। वे बड़े होकर ईसाई धर्म के पादरी या पुजारी और बाद में बिशप बने। उन्हें जरूरतमंदों और बच्चों को गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगता था। संत निकोलस अपने उपहार आधी रात को ही देते थे क्योंकि उन्हें उपहार देते हुए दिखना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अपनी पहचान लोगों के सामने नहीं लाना चाहते थे। इसी कारण बच्चों को जल्दी सुला दिया जाता। आज भी कई जगह ऐसा ही होता है। अगर बच्चे जल्दी नहीं सोते तो उनके सांता अंकल उन्हें उपहार देने नहीं आते हैं। निकोलस ने एक बार एक बहुत ही गरीब इंसान और उनकी 3 बेटियों की सूख रही जुराबों में सोने के सिक्कों की थैलियां रख दी और उन्हें गरीबी से मुक्त कर दिया। तभी से क्रिसमस की रात बच्चे इस उम्मीद के साथ अपने मोजे बाहर लटकाते हैं कि सुबह उनमें गिफ्ट्स होंगे। इसी प्रकार फ्रांस में चिमनी पर जूते लटकाने की प्रथा है। हॉलैंड में बच्चे सांता के रेनडियर्स के लिए अपने जूते में गाजर भरकर रखते हैं। हालांकि सांता क्लॉज की जो अब लाल पोशाक और हंसमुख लंबी दाढ़ी वाली छवि दिखाई जाती है वह पहले नहीं थी। हमारे पॉपुलर मॉडर्न सेंटा क्लॉज का यह रूप 19वीं सदी में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में सामने आया। हैडन सेंट ब्लोम नामक एक कलाकार कोका कोला की एड में सांता के रूप में 35 वर्षों तक दिखाई दिया। सांता का यह नया अवतार लोगों को बहुत पसंद आया और आखिरकार इसे सांता का नया रूप स्वीकारा गया और आज तक लोगों के बीच काफी ही मशहूर है। इस प्रकार धीरे धीरे क्रिसमस और सांता का साथ गहराता चला गया और सांता पूरे विश्व में मशहूर होने के साथ साथ बच्चों के चहेते भी बन गए। आज भी ऐसा माना जाता है कि सांता अपनी वाइफ और बहुत सारे बोनों के साथ उत्तरी ध्रुव में रहते हैं। वहाँ पर एक खिलौने की फैक्ट्री है जहाँ सारे खिलौने बनाए जाते हैं। सांता के ये बौने साल भर फैक्ट्री में क्रिसमस के खिलौने बनाने के लिए काम करते हैं। आज विश्व भर में सांता के कई पते हैं जहाँ बच्चे अपने खत भेजते हैं। लेकिन उनके फिनलैंड वाले पते पर सबसे ज्यादा खत जाते हैं। इस पते पर भेजे गए प्रत्येक खत का लोगों को जवाब भी मिलता है। आप भी अपने खत सांता को इस पते पर भेज सकते हैं।
Santa Claus Village, FIN 96930, Arctic Circle, Finland। कई स्थानों पर सांता के पोस्टल वॉलंटियर रहते हैं जो सांता के नाम आए इन खतों का जवाब भी देते हैं। सांता का आज का जो प्रचलित नाम है वह निकोलस के डच नाम सिंटर क्लॉज से आया है जो बाद में सांता क्लॉज बन गया। Merry Christmas and a Happy New Year 2021. Like and subscribe to my channel. Thank you for watching.